नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, अधिकतर ही हम इस चैनल पर आप सभी के लिए खोज खोज करके मोटिवेशनल स्टोरीज़ के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करने का प्रयत्न करते हैं प्यारी दुलारी साथ संगत जी, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे होते हैं कि हमेशा ही किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। तो इस कहानी का क्या सार निकलता है प्यारी दुलारी साथ संगत जी, बहुत ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल प्रसंग है आप सभी के समझ में। इसको ज़रूर पूरा सुनिएगा। आपका समय बहुत कीमती है, तो कीमती बातों में ही इसे खर्च कीजिए जिसे हमें कोई सीख मिले। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, एक तोता था और तोता जब भी अपने आप को देखता तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि इतने पशु पक्षी हैं, इतनी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, सबको इतनी अच्छी चोंच मिली हुई है, सब इतने अच्छे पक्षी हैं, खेतों में जाते हैं, खाते हैं, और जा तो मैं भी सकता हूँ, जाता हूँ, मगर मेरी चोंच इतनी ख़राब बनाई है, इतनी ख़राब बनाई है। भगवान ने मेरी चोंच एकदम टेढ़ी मेढ़ी करके ऐसी बनाई हुई है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आती। मेरी चोंच को क्यों नहीं भगवान ने सीधा बनाया है। देखो सबकी चोंचें, हंस की कितनी अच्छी चोंच है, मोर की कितनी अच्छी चोंच है। इस तरीके से वो अपने मन में कुंठा से ग्रसित हुआ करता और पूरा दिन सोच में ही पड़ा रहता, अपने आप को बहुत कुरूप मानता कि मेरे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी करी है तोते की प्रजाति के साथ में ऊपर वाले ने, यहाँ तक कि वो मारे सोच के खाना पीना भी उसने कम कर दिया। तो उसकी माँ को चिंता हुई। उसकी माँ ने एक दिन उससे पूछा बहला फुसला करके, तो उसने कहा कि माँ, मैं इस वजह से परेशान रहता हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो फिर उसकी माँ समझ गई कि ये कुंठा का शिकार हो गया है, और उन्होंने प्रयत्न किया मगर वो समझा नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि पास के जंगल में एक बूढ़े तोता हैं जो बहुत ही उम्र दराज हैं, उनके पास सभी पक्षी जाते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, तुम भी जाओ, शायद तुम्हारे मन का संदेह दूर हो पाए। तो खैर वो तोता गया, माँ की बात मान करके उनके पास गया, उनको बूढ़े तोते को प्रणाम किया, वहाँ पर बैठे। जब बूढ़े तोते थोड़ा सा फ्री हुए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, तुम कैसी समस्या लेकर के आए हो, क्या बात है। तो तोता रोने लगा, गला भर के बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, हम लोगों को ऐसा क्यों बनाया ऊपर वाले ने, क्यों हमारे साथ में इतनी नाइंसाफ़ी करी है। सब पक्षियों की इतनी अच्छी अच्छी चोंचें दी हैं, हमको इतनी ख़राब चोंच दी है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी आती है। तब बूढ़ा तोता समझ गया कि ये बहुत ही अंदर से इसने दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो बूढ़े तोता बोला कि ये बताओ कि हंस की, सारस की चोंच एकदम सीधी होती है, बहुत बड़ी होती है, पसंद है तुम्हें। बोला हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बोले लेकिन वो खेतों में नालियों से कीड़े केंचुए ये चीज़ें निकाल करके खाते हैं, तो तुमको खाना पसंद है। तोता बोला छी, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो मांसाहारी हूँ ही नहीं, मैं खा ही नहीं सकता हूँ। तो बोले तो फिर जो है, अगर तुम्हें सीधी चोंच होती तो तुम फल वगैरह को नहीं कुतर पाते, इन चीज़ों का तुम नहीं वो कर पाते, खान पान रख पाते, तो फिर तुमको मांसाहारी ही बनना पड़ता। तो इसलिए तुम अपने शाकाहारी हो, उसके लिए तुम्हें ऐसी चोंच दी है, तो तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे उनको एग्ज़ाम्पल दिए, उनको समझाया तोते को। फिर तोते को उन्होंने बताया कि देखो, जैसे हम हैं वैसे ही मनुष्य
भी कुंठा का शिकार हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमें जो ऊपर वाले ने दिया है, हम उसमें ग्लानि करने की जगह पे उस चीज़ को अपनी ताकत बना लें। हम दूसरों को देखने की जगह पे कि उसके पास इतना क्यों है, वो इतना सुखी क्यों है, उसमें कौन सी कमी है, कैसे हम उसको नीचा दिखाएं, कैसे हम उसके साथ में दुर्व्यवहार करें, कैसे उसे हम अपने उसमें फांस के रखें। ऐसे मनुष्य की प्रजाति भी है, बूढ़े तोते ने समझाया। अगर वो मनुष्य यही सोच ले कि उसके पास है, वो उसका भाग्य है, वो उसकी मेहनत है, जो भी है, लेकिन अब हम अपने आप को कैसे बदलें, जो चीज़ हमें परमात्मा ने दी है हम उसको अच्छा कैसे करें। दूसरों की कमियां देखने की जगह पर, दूसरों की खूबियां देखने की जगह पर, जो भी चीज़ हमें ईश्वर ने दी है हम जी जान के साथ में उसको अपने गुण में ढालने की अगर कोशिश कर लें, अगर हम उसको अपनी ताकत बना लें उस चीज़ को, तो शायद है कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, हम उससे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं। हम परेशान और दुखी तभी तक हैं जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी इतना सुखी क्यों है, हमारा रिश्तेदार इतना सुखी क्यों है, भाई इतना सुखी क्यों है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर हम ये सोच करके अपनी कमजोरी के साथ में, जिसको हम समझते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, लेकिन जो आपको ईश्वर ने दिया है, जैसा भी दिया है, अगर उस चीज़ को आप ताकत बना के और गुण बना के अगर उसके साथ आप लग जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो जब छोटे तोते ने ये बात सुनी तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, उसका मन शांत हो गया कि वास्तव में ईश्वर ने हमें खुद ही इतना अच्छा बनाया है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम मांस वगैरह खाएं, तो फिर हम क्यों उसमें खामखा सोच रहे थे मेरे पास ऐसी चोंच नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत अच्छा कि हमें बूढ़े तोते के पास में आ गया और हमें बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा प्यारी दुलारी साध संगत जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।